सोनिया की नई नई शादी हुई है। सोनिया के पिता ने रोहित नाम की एक लड़के से बहुत आश लेकर उसकी शादी में बहुत सारे पैसे दहेज में दिया है। सोनिया दिखने में काली थी और उसके मुंह में मुहासे की बहुत सारे निशाने थी। इसीलिए उसके पति और उसका ससुराल का कोई भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। बात बात पे सोनिया को ताना मारती थी। एक बार सोनिया के ननद के कुछ दोस्त उसके घर पर आए। तभी सोनिया ने उन लोगों के लिए कुछ खाना लेकर गई थी। तभी उसकी ननद के सभी दोस्त उसके काले और बदसूरत रूप को लेकर हंसने और मजाक करने लगे। ये कौन है कोयल? तुम्हारे घर में काम करने वाली नौकर है क्या? अब ये मत कहना ये तुम्हारी भाई की बीवी है। हा हा हा। हा 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 हा, तुझे पता नहीं है? अच्छा याद आया, तू तो शादी में नहीं थी। यही है कोयल की नई भाभी। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? खाना बनाना हो गया था तो मुझे बुला लेती, मैं जाकर खाना ले आती। तुम्हारे वजह से मेरे दोस्तों के सामने मेरा कोई इज्जत नहीं रहा। जाओ रूम के अंदर जाओ, बिल्कुल बाहर मत निकलना। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर उसके सास ससुर ननद और पति उससे बुरा बर्ताव करता था। कुछ दिन बाद एक दिन उसके सास ने सोनिया से कहा, सुनो सोनिया, आज मेरी बेटी को देखने कुछ लोग आने वाले हैं। तुम हमारे लिए और मेहमानों के लिए अच्छे से खाना बनाना और खाना बनाने के बाद अपने कमरे में चले जाना। अगर उन लोगों ने तुम्हें देख लिया तो वो लोग मेरी बेटी से रिश्ते के लिए मना कर देंगे। माँ, आपको तो पहले से ही पता थी मैं देखने में कैसी हूँ, तो फिर क्यों आपने आपके बेटे के साथ मेरी शादी करवाई? अगर काली लड़की से आप लोगों को इतने ही परेशानी है तो क्यों एक काली लड़की को अपने घर की बहू बनाकर लाई? ज्यादा सवाल मत करो। तुमसे मैंने अपनी बेटे का इसीलिए शादी करवाई क्योंकि तुम्हारे पिता हमें दहेज में बहुत सारे पैसे दे रहे थे। इसीलिए पैसे की लालच में आकर मैंने अपनी बेटे से तुम्हारी शादी करवाई है। लेकिन अब लग रहा है लालच में आकर मैंने गलती कर दी है। अब जाओ यहाँ से। खाना बनाने के बाद कमरे में चले जाना और रात के पहले बाहर मत निकलना। फिर सोनिया घर का सारा काम करके घर से निकलकर एक जंगल में जाकर खुद से ही बात कर रही थी और रो रही थी। तब वहाँ से एक रानी परी जा रही थी। उसने सोनिया की बात सुन ली। उसने सोनिया के रोने की आवाज सुनकर सोनिया के पास आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ है तुम्हें बेटी? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे बताओ, मैं परी राज्य की रानी हूँ। फिर परी रानी को सोनिया अपनी सारी परेशानी और दुख की बात बताता है। तुम्हारी यही परेशानी है? तुम्हारी परेशानी मैं अभी मिटा देती हूँ। ये लो जादुई साबुन, इसे लगाते ही तुम बहुत सुंदर और गोरी हो जाओगी। लेकिन तुम अपने पति के घर वापस नहीं जाओगे। अब मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करना। फिर परी रानी के बात सुनकर सोनिया अपने पति के घर वापस नहीं जाती। बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर उसके पति, सास, ससुर और ननद यही सोचने लग जाती है कि उन लोगों की अपमान सोनिया को हजम नहीं हुआ, इसीलिए सोनिया ने खुदकुशी कर ली होगी। ये सोचकर सभी खुश हो जाते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अब मेरी मनपसंद किसी भी खूबसूरत लड़की से शादी कर सकता हूँ। हमें दहेज की पैसे भी मिल गए और खूबसूरत लड़की से भी शादी भी हो जाएगी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हाँ, तूने ठीक ही कहा है। तू जल्द से जल्द एक सुंदर सा लड़की देखकर उससे शादी कर ले। एक दिन रोहित सोनिया की बाबा की दी हुई कार लेकर रास्ते से जा रहा था। तभी सोनिया रास्ते पर बैठकर झूठ मूठ की रो रही थी। ये देखकर रोहित सोनिया के पास जाता है, लेकिन वह सोनिया को पहचान नहीं पाता है क्योंकि सोनिया दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो गई थी। आपको क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो?
मेरे पिता बहुत ही गरीब है, इसीलिए वह दहेज के पैसे नहीं दे पाए, इसीलिए मेरे सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया। रोहित तभी मन ही मन सोचता है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस लड़की से मैं शादी कर लूं तो मुझे खूबसूरत बीबी मिल जाएगी और मुझे तो दहेज की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे हैं। रोहित सोनिया से शादी करने की बात बताता है और सोनिया भी खुशी खुशी शादी करने के लिए राजी हो जाती है। सिर्फ रोहित सोनिया से शादी करके उससे अपने घर ले आता है और अपनी माँ और बहन से उसकी परिचय करवाता है। सोनिया के ननद उससे कहती है, अरे वाह भैया, तुम्हें तो बहुत अच्छी खूबसूरत बीवी मिली है। ये तो दिखने में तुम्हारी पहली बीवी सोनिया से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है।